Dear students, today's our topic is primary anomalous structure और प्राइमरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। डाइकोट प्लांट्स के बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें यंग स्टेज में ही एबनॉर्मल और एनोमलस स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्टेक्स और मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स की प्रेजेंस। कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल्स कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स और मेडुला या पित्त में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल्स मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं और ये उसी स्थान पर दिखाई भी देते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि स्टेम में कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क और ओपन वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग के रूप में उपस्थित होते हैं, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में या असामान्य स्थिति में या जिसे हम कह सकते हैं कि विसंगति की दशा में स्टेम के अंदर ये वेस्कुलर बंडल्स एबनॉर्मल पोजीशन पर पाए जाते हैं। नीचे आप देखिए सामान्य वृद्धि और असंगत संरचनाएं, यानी कि नॉर्मल ग्रोथ और प्राइमरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नंबर 1, सामान्य वृद्धि या प्राइमरी ग्रोथ में डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग के रूप में उपस्थित होते हैं, जबकि एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स में डाइकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क और वेस्कुलर बंडल्स जो हैं दे आर स्कैटर्ड, यानी कि बिखरे हुए पाए जाते हैं। सेकेंड, नॉर्मल ग्रोथ में कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होता है, जबकि एबनॉर्मल कंडीशंस या एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स में कॉर्टेक्स में ही वेस्कुलर बंडल्स जो है वो पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स के नाम से भी जानते हैं। थर्ड, जाइलम। जाइलम में वेसल्स प्रेजेंस होती है, जबकि एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती है। फोर्थ, नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में जाइलम के बीच फ्लोएम नहीं पाया जाता है, यानी कि इंटरजाइलरी फ्लोएम इज एब्सेंट, जबकि एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में इंटरजाइलरी फ्लोएम जो है ये पाया जाता है। इसके अतिरिक्त डाइकोट प्लांट्स की पिथ में वेस्कुलर बंडल्स और मोनोकोट प्लांट्स के स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो एक रिंग या वलय के रूप में पाए जाते हैं, और ये दोनों ही एक तरह की प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। डाइकोट और मोनोकोट स्टेम को यदि हम देखें या उसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हम देखेंगे कि बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं इनमें पाई जाती हैं। फर्स्ट एबनॉर्मलिटी आप देखें, जैसे कि स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो एक रिंग के रूप में उपस्थित होते हैं, और बहुत सारे जो डाइकोट्स प्लांट्स हैं जो कि इनिशियली फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, जैसे कि रेननकुलेसी फैमिली में थैलिक्ट्रम, वो एनीमोन, निम्फिएसी फैमिली में निम्फिया, पाइपरेसी फैमिली में पेपरोमिया, पाइपर इत्यादि के स्टेम की स्ट्रक्चर में वेस्कुलर बंडल्स जो है वो स्कैटर्ड अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें आप देखिए सी द डायग्राम, पेपरोमिया स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसमें कि वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो स्कैटर्ड अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड एबनॉर्मलिटी इज वेस्कुलर बंडल्स इन द रिंग इन मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट जो स्टेम होता है उसमें वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो रिंग के रूप में दिखाई देते हैं। आप देखेंगे मोनोकोट स्टेम के जो दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों ही डायग्राम में वेस्कुलर बंडल्स जो हैं ये
किसमें पाए जाते हैं? कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिटिकम गेहूँ में, एस्फोइटिडस में, रेमस में एक्सेट्रा। इसी तरह से डाइकोट स्टेम में भी वैस्कुलर बंडल्स जो है वो एक रिंग के रूप में दिखाई देते हैं और सेंट्रल में पित्त जो है वो पाई जाती है। लेकिन कुछ प्लांट्स में पित्त जो है दे आर एब्सेंट और पित्त के स्थान पर एक खोखली कैविटी या खोखली गुहा के रूप में दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिटिकम, यहाँ पर जो दो डायग्राम आपको दिखाए गए हैं, नंबर 1 डायग्राम 6.2 में ट्रिटिकम यानी कि गेहूं के तने का अनुप्रस्थ काट है और दूसरे में गेहूं के तने के अनुप्रस्थ काट का सेलुलर पार्ट है। थर्ड एबनॉर्मलिटी इज़ कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स। कुछ डाइकोट प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं और ये कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स जो हैं दे आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड डार्क एंड ओपन टाइप। एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, स्टेम में यदि हम देखें तो स्टेम में भी 38 फैमिलीज़ में कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि कॉर्टेक्स के अंदर वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इसके कुछ डाइकोट स्टेम के एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ। निक्टेंथस है, कैजुराइना है, इरिंजियम और लाइथेरियम। इसके अलावा लाइथेरियम की जो स्पीसीज़ है सेटाइवस, ये एग्जांपल है। बॉटनिस्ट, बहुत सारे बॉटनिस्ट जो हैं उनके अनुसार कॉर्टेक्स में वैस्कुलर बंडल्स की मॉर्फोलॉजी लीफ ट्रेसेस बंडल्स के समकक्ष जो है वो कही जा सकती हैं, क्योंकि लीफ ट्रेसेस जो होते हैं वो वैस्कुलर बंडल्स के गुजरने का स्थान होते हैं। डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स में अनेक वेरिएशंस जो है वो पाई जाती है। उसके कुछ एग्जांपल्स जो है आपको बता रही हूँ मैं। नंबर 1 निक्टेंथस। निक्टेंथस का यदि हम स्टेम देखें तो निक्टेंथस के स्टेम में कॉर्टेक्स के अंदर चारों कॉर्नर्स पर 4 कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जो कि कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड डार्क और कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एक्सैक्ट होते हैं, यानी कि इन्वर्टेड वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। लाइमोनियम स्टेम का भी यदि सेक्शन काट के हम देखें, एनाटॉमी उसकी देखें, तो मोनोकॉट स्टेम की तरह ही उसमें वैस्कुलर बंडल्स जो है कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड डार्क और कैसे होते हैं, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इसी तरह से कैजुराइना के स्टेम का यदि ट्रांसफर सेक्शन काटें और उसकी एनाटॉमी देखें तो उसमें भी क्या होता है कि कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड डार्क और ओपन वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, लेकिन एक रिंग या वलय में उपस्थित होते हैं और ये रिंग या वलय जो है वो एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पाई जाती है। और ये वैस्कुलर बंडल्स जो हैं कैसे होते हैं, अल्टरनेट क्रम में पाए जाते हैं, अल्टरनेट अरेंजमेंट जो है इनका पाया जाता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल्स जो है वो देखिए आप, लोबेलिया स्टेम जो है उसमें वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इसमें वैस्कुलर बंडल्स में फ्लोएम बीच में तथा जाइलम इसके चारों तरफ होता है, यानी कि सेंटर फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम। तो इस प्रकार के जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनको कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स के नाम से जानते हैं। और कॉन्सेंट्रिक में भी इसमें कौन सा टाइप होता है, एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कैनेल को एग्जाम्पल्स जो है उसमें भी कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स जो है उसमें जाइलम बीच में पाया जाता है, फ्लोएम जो है वो जाइलम के चारों तरफ होता है, यानी कि सेंटर जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। इस प्रकार के जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उन्हें भी कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स का टाइप हो जाता है एम्फिक्राइबल वैस्कुलर बंडल्स।
नेक्स्ट फोर्थ हम आते हैं मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स। मेडुलरी मीन्स मेडुला और मेडुला मीन्स पित्त। तो पित्त में पाए जाने वाले जो वैस्कुलर बंडल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं उनमें 40 फैमिलीज़ के मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पित्त या मेडुला में वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और ये वैस्कुलर बंडल्स जो हैं ये किससे बनते हैं? अंदर की तरफ जो है पित्त की जो कुछ सेल्स होती हैं जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और मेरिस्टेमेटिक होकर कैम्बियम बनाती हैं। ये कैम्बियम जो है ये शुरू में नॉन फंक्शनल होता है और बाद में ये फंक्शनल हो जाता है। मेडुलरी बंडल्स के बाहर उपस्थित कुछ और कुछ और पैरेन्काइमेटस सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और कैम्बियम का निर्माण करती हैं। ये कैम्बियम जो है बाहर की ओर जो है वैस्कुलर बंडल्स का निर्माण करते हैं और ये वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वे निश्चित वलय में या बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि स्टेम की पूरी लंबाई में वैस्कुलर बंडल्स की संख्या सदैव सुनिश्चित होती है, एक फिक्स संख्या होती है और पित्त में उपस्थित होने के कारण इन्हें मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ही डाइकोट प्लांट्स के स्टेम में मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स जो है वो पाए जाते हैं और कुछ में ये वैस्कुलर बंडल्स अनेक रिंग्स में उपस्थित होते हैं। जैसे फर्स्ट रिंग ऑफ मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स, देन सेकेंड रिंग ऑफ मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स। इस प्रकार की व्यवस्था या संगठन जो है इनका होता है और उसके आधार पर आप देखें नंबर 1 इकाईरेंथस ऑप्सेरा। इकाईरेंथस ऑप्सेरा जो है जिसे कि हम आंधी झाड़ा के नाम से भी जाने जाते हैं, के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें इंटरनोड की पूरी लंबाई में 2 सेंटर में मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, लेकिन नोड के क्षेत्र में दोनों वैस्कुलर बंडल्स जो हैं आपस में जुड़कर एम्फीजाइलक वैस्कुलर बंडल्स का निर्माण करते हैं। इसी तरह से स्टेम में हम देखें तो स्टेम में भी कुछ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पाई जाती हैं। जैसे कि वैस्कुलर प्लांट्स के 38 फैमिलीज़ के मेंबर्स में यदि हम देखें तो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं। कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स का मतलब है कॉर्टेक्स में वैस्कुलर बंडल्स का उपस्थित होना। तो डाइकोट प्लांट्स में कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि निक्टेंथस, कैजुराइना, इरिंजिंटियम और लेथाइरस सटाइवा। बॉटनिस्ट के अनुसार कॉर्टेक्स में उपस्थित वैस्कुलर बंडल्स जो है उनकी प्रकृति कैसी होती है? लीफ ट्रेसेस टाइप की होती है।